अ, हमने नक्षत्रों की बात की थी। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, राइट। हम्म। अब थोड़ा सा ना हम कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग को पता रहेगा तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, बेटर रहता है। ठीक है। अब टोटल कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री। 360। ठीक है। हाँ। ओके, यहां तक किसी को हम्म। डाउट नहीं होगा। अब ना। मुझे एक चीज बताइए। डिग्री को थोड़ा सा सेट असाइड रखते हैं टाइम बिंग। और टोटल राशियां कितनी होती है, कौन बताएगा? 9। 9। अच्छा, कौन कौन सी राशियां होती है 12। बताइए। नहीं, 9 राशि कौन कौन सी होती है, कौन बताएगा? किसने 9 का? मैंने सर 12, 12 राशियां होती है सर। 12 12 राहु केतु। हाँ। राइट। राशि, प्लैनेट नहीं। ओके। हाँ। फाइन। ओके, 12 राशि। टोटल 12 राशि। तो हाँ। अगर टोटल 360 डिग्री राशि 12 है, हम्म। राशि कितनी डिग्री हो गई? 360 30 एक डिग्री। राशि 30 डिग्रीज। डिवाइड बाय 12 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम्म। ठीक है। नाउ वी विल गो टू नक्षत्रास। टोटल नक्षत्र कितने होते हैं? 27। 27। हम्म। ठीक है। हाँ। तो ईच नक्षत्र की कितना हो गया? 4 पदा होता है। पद को छोड़ देते। 360 हाँ। डिवाइडेड बाय 27 हाँ। कितना आएगा? डिवाइड बाय 27 हो जाएगा आपका 27 से 13.33। 13.33। हाँ। अब राइट। 13.33 को, जो 0.33 है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मिनट में। तो क्या हो गया? 13 डिग्री और 33 ऑफ 60, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते? 60। और एक घंटे में कितने मिनट होते? 60। 60। तो कितना हो जाएगा? 60। 20 मिनट्स। क्लियर? हम्म। 13.33 का हाँ। मतलब है 13 डिग्री 20 मिनट्स। ये हो गया ईच हाँ। हाँ। नक्षत्र में हाँ। इतनी डिग्री होगी। ठीक है। अब मुझे हम्म। एक चीज बताइए। एक नक्षत्र में कितने पद होते हैं? 4। 4 पद। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यस। किसी को हाँ। डाउट हो वापस पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए सामने कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। कल मैंने वर्बली कहा था बट मुझे लगा कि ये कैलकुलेशन करके बेटर रहता है। हम्म। ठीक है। ईच हम्म। नक्षत्र में 4 पद होते हैं। ठीक है। हम्म। टोटल टोटल पद कितने हो गए? क्योंकि 27 108। नक्षत्र होता है। नॉट 108 27 होगा। 7 into 4 108। 228 टोटल इंटू पदार्थ। 4 इज इक्वल टू 108 पद। यहां तक क्लियर है? तो हाँ। ईच पद की डिग्री कितनी हो गई? 13। 360 डिवाइडेड बाय 108 कर दो। और और 13 डिग्री 20 मिनट डिवाइडेड बाय 4 कर दो। 3.33। ये तो यहाँ तक समझ में आया ना? ये कैसे किया मैंने? हाँ। क्योंकि ईच हाँ। एक नक्षत्र की 13.220 डिग्री होती है। ठीक है। अगर 4 पद एक हम्म। नक्षत्र में डिवाइड बाय 4 कर दिया तो एक एक पद का आ गया। 3.33। ये कितना आ गया? इट विल बी 3 डिग्री। 3.33। 3.33 मतलब कि 3 डिग्री 20 मिनट्स। हाँ। यहां तक किसी को भी डाउट हो बेहिचक पूछे। हाँ, हम्म। किसी को भी। इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये बेस होते हैं। क्लियर है सर।
क्लियर है? हम्म Yes, sir. अब हम कुछ चीजों को इसमें हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, जिन चीजों को हम हाईलाइट करेंगे वो ये, टोटल जब भी खेल होगा 360 डिग्री के बाहर कोई चीज नहीं जाएगी। ठीक है, ईच राशि होगी 30 डिग्री, ईच नक्षत्र होगा 13-20, ईच पद होगा 3-20। 3.3 rupees. फंडामेंटल क्लियर, नोट करके रख लो आप। 3 rupees 20. ठीक है, अब मैं जब इस स्लाइड पे जाता हूँ, आपको क्या समझ में आता है कि हर राशि 30 डिग्री की है, अर्थात 1 डिग्री मतलब 1 साल। ये भी यहाँ पे लिख लेता हूं मैं मोटा मोटा। दशा की 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 ईयर। दशा की 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 ईयर। यस सर। एनी दशा, किसी की भी दशा हो, शनि की हो, मंगल की हो, राहु की हो, केतु की हो, चंद्र की हो, सूर्य, किसी की भी दशा हो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 ईयर, आंख बंद करके। ओ अच्छा, सर जैसे बृहस्पति में या किसी में भी जैसे 9 डिग्री है, मंगल में 9 डिग्री हो या 1 डिग्री से कम हो, हाँ हाँ, तो वो अगर देखो, अब मैं दशा का कंसेप्ट बताऊंगा। मैं ये इसलिए बताया हूँ कि ये सब चीजें दशा दशा का कंसेप्ट नक्षत्रों बेस ही है। दशा का अच्छा, कंसेप्ट नक्षत्र के आधार पे ही बना है, हम्म इसलिए मैं आप लोग को ये सब बता रहा हूँ। ओके, ठीक है, हम्म यहां तक पिक्चर क्लियर है? हाँ, कोई Yes, sir. डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? क्लियर है सर, क्लियर है। लेट्स गो अहेड। इसको हम लोग को रिपीट करके सुनना पड़ेगा 2-3 बार, अच्छा, ताकि माइंड में सेट हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, आप सुन लीजिएगा, फिर भी डाउट हो हम वापस से रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हाउसेस को थोड़ा सेट असाइड रखते हैं। ठीक है, अब जब हम नक्षत्र की बात करते हैं, कुल नक्षत्र कितने हैं? 27. 27। 27। ठीक है, हम एक टेबल बना लेते हैं। 3, 12। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, राशियां कौन कौन सी होती है? पहली राशि कौन सी होती है? मेष। Mesh. आपको मैं कुछ टेक्निक बताऊंगा नक्षत्र याद करने के लिए भी। पहली राशि कौन सी है? मेष। मेष। Mesh. Aries. ठीक है, Aries Mesh. दूसरी राशि कौन सी है? Taurus. Vrishab. Vrishab. वृषभ। तीसरी राशि कौन सी है? जेमिनी। वृश्चिक। Mithun. 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 मिथुन। चौथी राशि कौन सी है? कर्क। Kark. Kark. ठीक है, अब जैसे ही मैं मेष राशि की बात करता हूं, मेष राशि में कितने नक्षत्र आने चाहिए? 3 nakshatra sir. 3।
ठीक है, सर 2.25 नक्षत्र आएंगे। 2.25 टू बी सवा दो। प्रिसाइज, टू बी प्रिसाइज, सवा दिस इज द परफेक्ट आंसर। अब ये Okay. 2.25 कैसे आए, किसी को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ मैं। Sir, but divided by 27 divided by 12. यस, 27 डिवाइड बाय 12, ये कंसेप्ट बना 2.25 नक्षत्र का। हाँ। जी ठीक है, अब मेष में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, पहले 3 नक्षत्र या पहले 2.25 जी नक्षत्र। ठीक है, अश्विनी भरणी कृतिका। एक मिनट, हम पद वाइज जाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पहला पद कहां से कहां तक होगा, एक पद की डिग्री कितनी होती है, 320। 3 20। 3 ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट है, नहीं भी लेता तब भी चलता, लेकिन मुझे लगता है अगर पता हो तो बेटर रहता है, क्योंकि आगे फ्यूचर में ना, जब किसी को टाइमिंग ऑफ इवेंट देखना हो ना, स्पेशली कि जैसे किस तारीख को कब क्या इंसिडेंट होगा, उस समय डिग्री बहुत मायने रखती है, अगर उस लेवल पे जाना है तो। ठीक है, 3 डिग्री 20 मिनट, पहला पद ये किस में आया, मेष में आया। मेष। मेष। ठीक है, गोइंग बैक, पहला पद किस नक्षत्र में आया, अश्विनी में आया, केतु के नक्षत्र में आया। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन एनलाइटन हुआ सबसे पहले, मेष में पहले केतु हुआ। ठीक है, 0 to 320 गए, दूसरा पद कौन सा डिग्री है, भरणी। भरणी, बिल्कुल सही, लेकिन डिग्री डिग्री बताओ, डिग्री 3 20 से 6:40 में जाएगी। 3:20 से 6:40। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ 2 6 डिग्री 40। 40 मिनट। जी ठीक है, ये भी मेष में आएगा। मेष में आएगा। तीसरा क्या है, तीसरा कृतिका। कृतिका, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा, चौथाई पार्ट Ninth इसका position। मेष में रहेगा, और आगे का जो है वो वृषभ में जाएगा। क्या कहा आपने, तब इसका जो एक पार्ट जो एक पद जो है हाँ। कृतिका का इसमें रहेगा मेष में, और सर जो सर अगला हम है। सर हम नक्षत्र के पद की ही बात कर रहे हैं, अभी भी हम लोग जी कौन से नक्षत्र में हैं, सॉरी, अश्विनी। पहले नक्षत्र में ही चल रहे हैं। अश्विनी जी, अश्विनी। अश्विनी का तीसरा पद है ये। अश्विनी का तीसरा। ठीक है, ओके, समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। अभी भी हम अश्विनी के तीसरे में ही है, और इसके बाद ये जाता है 13-20। ये पूरा का पूरा अश्विनी चल रहा है, 4 पद आ जी गए। क्लियर, ये पूरा कौन है, अश्विनी है, जी ये अश्विनी। ये अश्विनी है। अब जब आप इन 4 पदों को देखोगे, इन 4 पदों के अलग अलग स्पेसिफिकेशन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अगला कौन सा है, मेष में भरणी। 13-20, भरणी 13-20, 13 जी 13-20 से कहां तक, 16-40, 16 जी 16-40, उसके बाद 3-20 जोड़ दो, जी 3-20 जोड़ दिया तो 20 हो जाएगा सीधा, 19-60 मतलब 20 हो गया ना। हाँ ठीक है, इसके ठीक है। बाद 23-20, 23 20 और उसके बाद
26-60, 26 26 40 26 40 आएगा। 26-40 सॉरी। हाँ, ये कौन सा नक्षत्र है? भरणी। भरणी का। भरणी। अब इसके बाद क्या होता है, आपके 4 पद यहाँ आ गए, 4 पद यहाँ आ गए। जो आपका तीसरा नक्षत्र है कृतिका का, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, उसका केवल एक पद, उसका केवल एक पद यहाँ पे आता है। 3 डिग्री 20 मिनट। अर्थात 2640 टू 320 30 डिग्री। 30 डिग्री। और इसका जो बाकी का हिस्सा है वो कहाँ चला जाता है? वृषभ में। ऋषभ में। टू, मैं भी बताऊंगा ये, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का कुछ कारण है। कुछ लोगों को बोर होता होगा, सोचते होंगे यार ये कैलकुलेटिव पार्ट क्यों। नहीं सर, इसमें कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आगे नहीं तो कैसे निकलेगा डिग्री से। कर देता हूं मैं। 236 अल्ट 248 40 डिग्री। 40 डिग्री। ठीक है। हाँ जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, भाई प्रेडिक्शन में गलती कहाँ होती है आपको बता। आप बोलोगे कृतिका नक्षत्र है, लेकिन कृतिक स्वभाव किसका ले रहा है? एक तरफ मेष का ले रहा है, एक तरफ वृषभ का ले रहा है। यहां तक क्लियर है? यस सर। दूसरी चीज हमने कल देखा था कि जो नक्षत्र लॉर्ड है वो ट्राइन में भी एक दूसरे को एकदम मैच करते हैं हूबहू। जैसे अगर केतु यहाँ पे है, यहाँ पे भी केतु है और यहाँ पे भी केतु है, राइट? हाँ बराबर। राइट, मतलब इनके यस। बीच की जो दूरी है 120 डिग्री अपार्ट है। ऐसे ही जब मैं किसी पर्टिकुलर पद को कंसिडर करूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेडिक्शन पार्ट, जब मैं किसी पर्टिकुलर पद को कंसिडर करूंगा तो उसके ठीक 120 डिग्री अपार्ट तो एक पद होगा और उसका लॉर्ड भी सेम होगा। ठीक है, तो यहां पे जब मैं कोई रेमेडी जनरेट करूंगा इस पद के लिए, उसका इफेक्ट वहां पे भी पड़ेगा। अगेन आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, जो मैंने आपको बताया था। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस। Yes, sir. एक मिनट रुको, इसको मैं पहले सेव कर लूं। मतलब ये सो ऑन, मैं इसको पूरा बताते नहीं बैठूंगा, बट यू गॉट द पॉइंट, पद कैसे होते हैं। ठीक है, हाँ सर। टोटल 108 पद होते हैं। अब मैं कॉपी, ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइन जनरेट करता हूं अभी। अश्विनी का पहला पद, क्योंकि केतु का नक्षत्र है, हम्म एग्जैक्ट 120 डिग्री अपार्ट का कैलकुलेशन बनने का। हम्म ऐसे दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और इनके जो एलिमेंट होते हैं इंडिविजुअल, वो भी हूबहू मैच करेंगे। ओनली डिफरेंस क्या आएगा बताओ? सिर्फ डिफरेंस राशियों कहाँ का। बनेगा? राशि का फर्क पड़ेगा। राशि का तत्व भी सेम ही रहेगा।
अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। अच्छा। जो प्लैनेट बैठा होगा, ठीक है, और उसका रिजल्टेंट राशि, ये यहाँ पे गेम प्ले करेगा। अभी मैं अगर भरनी को लेता हूं, कृतिका को ले लो, सूर्य का नक्षत्र, यहाँ भी देखिए सूर्य का नक्षत्र 120 डिग्री अपार्ट हर जगह मिलेंगे आपको ये। है ना डिवाइन कंसेप्ट एकदम। मतलब किसी प्लेनेट की दशा है तो 120 डिग्री अपार्ट पे वो पूरा रिजल्ट देगा। ये बात अभी तक शायद किसी ने यूज नहीं किया होगा अब तक हाँ आप सर, में ये से। कहीं नहीं देखा अभी तक ये। सुनील जी, दिस इज अमेजिंग, नेवर हर्ड। नेवर हर्ड। ये रियलिटी है, कोई कुछ भी बोले। जिसकी दशा होगी वो 120 डिग्री पूरा रिजल्ट जनरेट करेगा। इसलिए ये बताना बहुत आवश्यक था। दैट मीन सर उसका पूरा ट्राइन को पूरा इफेक्ट करेगा, वो तीनों उसका जो यस, ट्राइन में आते हैं यस। तीनों राशि। अभी मैंने जो पद की बात बताई थी ना जस्ट थोड़ी देर पहले, वो जो मैंने कैलकुलेशन करके मैं पूरा डिग्री बता रहा था, वो बताना मेरी मजबूरी थी कि आपको समझ में आए कि सेम डिग्री से आगे भी स्टार्ट होगा, वो पद भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। तो जिस डिग्री पे प्लैनेट बैठा है, जब वो ट्रिगर होगा तो उसका इफेक्ट केवल यहीं पे नहीं होगा, 120 डिग्री पे भी होगा, नक्षत्र लेवल। और कैलकुलेशन बेसिस में हम लोग यही मार खा जाते हैं। देखिए मार्स का नक्षत्र यहाँ पे धनिष्ठा मृगशिरा। अच्छा मैं यहाँ पे मून को दिखा, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा नक्षत्र भी दिखाता है, यहाँ पे मैंने से गलती कर दी, बट आप समझ गए, मैं भावनाओं को समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है चलिए मैं यहीं पे दिखाऊं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट करेगा एग्जैक्ट। लॉर्ड को ही दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। यहां तक क्लियर, किसी को डाउट? ना। क्लियर है सर ये। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, जब प्लैनेट एक्टिव होगा हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो प्लैनेट जिस नक्षत्र में है सपोज मैं कहता हूँ उसके। आपका प्लेनेट रोहिणी नक्षत्र में है। चलिए आगे, हम्म। आगे आपका नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन। एग्जाम्पल ले लिया, रोहिणी तो नक्षत्र से स्टार्ट करो तो आप। प्लैनेट एक्टिव होगा या हाँ हाँ, प्लैनेट एक्टिव होगा कि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी एक्टिव होगा, मतलब किसका ट्राइन एक्टिव होगा या दोनों का? अच्छा, जो प्लेनेट बैठा है रोहिणी नक्षत्र में, हम्म। उस हम्म। पे एनर्जी किसकी आई है? रोहिणी नक्षत्र की। अच्छा, रोहिणी नक्षत्र का अपना एक लॉर्ड है, हाँ, मून। 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 मून है। तो यस। रिजल्ट देने के लिए बाध्य कौन हुआ? मून। मून हुआ। यस सर। तो उस चार्ट में मून जहां जहां होगा वहां हम्म। वहां बाध्य हो जाएगा, क्योंकि मून तो एक ही है। हम्म। बिल्कुल सही बात। मून तो एक ही है। यस और सर। जब मून बाध्य होगा तो जब ट्रांजिट में, फॉर एग्जाम्पल रोहिणी नक्षत्र में एक प्लैनेट बैठा है जो रिजल्ट देने के लिए एक्टिवेट हुआ है मून के नक्षत्र में। अब एक प्लैनेट राहु है जो मून के उसी डिग्री पे 120 डिग्री अपार्ट पे, राहु यहां से गोचर करते हुए निकल गया। अब राहु इस पोजीशन के लिए नेगेटिव है किसी चार्ट में, या राहु आपकी कुंडली में अष्टम में बैठा हुआ है। मैं भी अब अपने आप, ऑफिस में रहा था, क्या हाल है? तो क्या उसका रिजल्ट यहाँ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?
पड़ेगा पड़ेगा सर। एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वो जैसे ही मून को यहाँ पे ट्रिगर करेगा, ये यहाँ पे तिलमिला उठेगा, यहाँ का मून। अब मून कहाँ कहाँ तिलमिलाएगा पता है? एक तो जो प्लैनेट इस नक्षत्र में बैठा हुआ है, और दूसरा है मून जहां बैठा हुआ है। ये चीज समझ में आ रही है? कोई डाउट है तो बताइए। मीन्स मान लीजिए अगर बुध मून के नक्षत्र में है और बुध एक्टिव हुआ है एमडी या एडी में, तो फॉर जैसे ही एग्जाम्पल मून के नक्षत्र। बुद्ध बुद्ध मून के नक्षत्र में है, ठीक है, तो मून के 3 नक्षत्र बनेंगे, ठीक है, मून के 3 नक्षत्र बनेंगे। तीनों नक्षत्र में जब भी कोई हलचल होगी तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? बुद्ध पे पड़ेगा। और ऑलरेडी जो प्लैनेट होंगे वो भी हलचल करेंगे। मान लीजिए Yes. ऑलरेडी श्रवण में कोई और प्लैनेट बैठे हुए हैं या 4 बिल्कुल प्लैनेट बैठे हुए हैं बिल्कुल श्रवण में बैठे बिल्कुल हुए हैं, तो बिल्कुल, हम सारा कंपोजिट कर लेंगे उसको। ये हलचल होगी होगी। और अगर प्लैनेट नहीं है तो सिर्फ ट्रांजिट को कंपोजिट करेंगे। ये यहीं पे तो मेन ट्विस्ट आता है कि आपको देखो, जो रेमेडी का पार्ट है ना, वो बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब मेरे पास कोई चार्ट आता है, सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि उसके कोई, जैसे उसने वो कोई प्रॉब्लम लेके आया बंदा, तो वो प्रॉब्लम सीरियसली एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ है। अगर वो प्रॉब्लम एक्टिवेट हुआ है, अगर वो प्रॉब्लम सीरियसली एक्टिवेट हुआ है, तो वो डिटॉक्सिकिफिकेशन के बिना वो काम नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक कंपलसरी हो जाती है अगर कोई चीज आपके चार्ट में एक्टिवेट हो गई है तो। और अगर आप समय से पहले आ जाते हो, अगर आप समय से पहले आ जाते हो, तो वहां पे सिंपल रेमेडियल मेजर काम कर जाते हैं। सिंपल रेमेडियल मेजर, ट्रस्ट मी। मैंने मोर देन थाउजेंड्स ऑफ चार्ट पे अप्लाई किया इन चीजों को, और मैंने यही पाया कि अगर कोई चीज एक्टिवेट हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल राहु केतु का काल सर्प दोष, मैं नहीं बोलता राहु केतु का काल सर्प दोष नहीं होता, होता है, लेकिन अगर राहु केतु का काल सर्प दोष एक्टिवेट हो चुका है, तो क्या सिंपल एक मंत्र जाप या डेली एक माला करने से वो ठीक हो जाएगा? मुझे आप बताओ। फिर तो नहीं, मतलब कुछ ज्यादा इफेक्ट करना पड़ेगा सर, वो एक माला से तो नहीं हो पाएगा। देखो, यही हमें समझना होगा। देखो, रेमेडी, मैंने 5 स्टेप थ्योरी में इस चीज को बहुत डिटेल में जिक्र किया हुआ है, उसका जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो, ठीक है, कि अगर कोई चीज एक्टिवेट हो चुकी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन। ये बहुत ही अलग कंसेप्ट है। रेमेडियल पार्ट में जब भी आप जाओगे, अगर आपको ये समझना होगा पहले कि क्या उसका कोई दोष एक्टिवेट हुआ है। चार्ट में दोष होने से दिक्कत नहीं है, उस दोष का प्रभावी होना इंपॉर्टेंट है। चार्ट में ऐसे ही कोई राजयोग होने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन क्या वो राजयोग प्रभावी हुआ है आपके चार्ट में? और समझ गए? ऐसे भी चार्ट देखे मैंने जिसमें एक से एक बड़े बड़े राजयोग है, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो राजयोग एक्टिवेट ही नहीं हुए। अब पूरा रेमेडी एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन पे काम करती है। फर्स्ट स्टेप, अच्छा, एक्टिवेट कौन कौन होता है? एक होता है प्लैनेट, दूसरा होता है हाउस, और तीसरा होता है तत्व। ठीक है, जब आप रेमेडी डिवाइस करोगे तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम प्लैनेट क्रिएट कर रहा है, हाउस क्रिएट कर रहा है, कि तत्व क्रिएट कर रहा है।
और इसके बाद ही आप फिर डीएक्टिवेशन स्टेप पे जाते हो कि पहले आपको किसको डीएक्टिवेट करना चाहिए। समझ गए? आपके पास एक व्यक्ति आता है, बोलता है मुझे कैंसर है। कैंसर को देखते सबसे पहले नजर में किस पे जाऊंगा पता है? राहु पे। नेक्स्ट स्टेप में पूछूंगा आपको कैंसर कब हुआ। हालांकि ये क्वेश्चन ये मैं भी ढूंढ सकता हूँ कि कैंसर को कब हुआ, मैं डिटेल भी निकाल लूंगा, लेकिन उसको निकालने में मुझे थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। अब मुझे क्विक रेमेडी देनी है। मैं नेक्स्ट स्टेप क्या पूछूंगा आपको, कैंसर कब हुआ, और टेंटेटिवली बताएगा, या मैं इसको टेंटेटिवली बता दूंगा उसका चार्ट देके, क्या आपको कैंसर इस साल के इस समय के आसपास हुआ है? वो बोलता है हाँ, मतलब मैं डिफाइन हो गया कि राहु का या तो वहां पे गोचर हुआ है, या तो राहु दशा लेवल पे एक्टिवेट हुआ है, या तो राहु ने किसी प्लैनेट को या किसी तत्व को ट्रिगर किया है। अब अगर उसने तत्व में टॉक्सिफिकेशन किया है तो मुझे केवल तत्व की रेमेडी करनी है, डिटॉक्सिफाई कर दो। अगर उसने किसी हाउस को खंडित किया, फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूं, कोई व्यक्ति आता है और बोलता है मेरे भाई को कैंसर है, तो मैं क्या करूंगा, उसके भाई को लेकर के प्लैनेट या उसके भाई को लेकर हाउस को स्टडी करूंगा और देखूंगा उसका संबंध राहु से कैसे बना है। यू गॉट माय पॉइंट? अब मैं उपाय इसको बताऊंगा, लेकिन फायदा किसको होगा? भाई को होगा। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? Yes, ठीक है। अब इस रेमेडियल पार्ट में नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो रेमेडियल पार्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल नक्षत्र खेलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने इसको इतना VIMP क्यों दिया है? आपको यह समझना होगा कि नक्षत्र है क्या। फिर मैं बता रहा हूं, नक्षत्र एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक ऊर्जा है। यहां से लाइट आई, ठीक है, यहां पे आपकी राशि है, ठीक है, और ये आपके भाई साहब प्लैनेट है। ओके। अब yes, sir. जिसकी दशा आएगी, जिसकी दशा आएगी वो उसकी तीन पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए मैं नहीं जानता, बट मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सिखा रहा हूँ। अगर कोई कन्विंस ना हो तो प्लीज बताइए ना, अगर किसी को समझ ना आए तो। ठीक है, ये प्लैनेट है, ये राशि है, ओके, और ये क्या है? नक्षत्र। नक्षत्र. अब सपोज किसी प्लैनेट की दशा आती है, अब उसने नक्षत्र को ट्रिगर किया या उसने इस राशि को ट्रिगर किया, या उसने इस प्लैनेट को ट्रिगर किया। तीन अलग अलग केस हो गए। ये तो मानते हो आप लोग? क्योंकि सपोज मैं बोलता हूं किसी की जुपिटर की दशा आई, जुपिटर किसी का नक्षत्र लॉर्ड भी होगा, मतलब जुपिटर के नक्षत्र में कोई ना कोई प्लैनेट बैठा हो सकता है। जुपिटर की दो राशियां हैं और जुपिटर खुद प्लैनेट भी कहीं बैठा होगा। ये एग्री करते हो? हाँ हाँ, ये एग्री करता यहां पे किसी को डाउट? नहीं यहाँ पे. मतलब ये पॉसिबिलिटीज है, ऑब्लिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नहीं बोलेंगे, पॉसिबिलिटी बोलेंगे, कि प्रोबेबिलिटी केवल नक्षत्र की लाएंगे। पहले दो तो फिक्स है, पहले दो तो ये फिक्स पॉसिबिलिटी है, ठीक है,
कि कहीं ना कहीं प्लैनेट बैठा ही होगा और कहीं ना कहीं, और ये हो गई प्रोबेबिलिटी नक्षत्र को लेकर के। प्रोबेबिलिटी का मतलब जानते हो कि चांसेस है। जहां पे नक्षत्र बैठा होगा वो क्या करेगा, रिजल्ट देगा। क्या देगा, रिजल्ट देगा। ठीक है। जहां पे राशि बनती होगी वो क्या करेंगे, सोर्स बनेंगे। के सोर्स क्या बनेंगे, सोर्स सोर्स बनेंगे। और जहां पे प्लैनेट बैठा होगा वो क्या करेगा पता है, सोर्स प्लस ट्रिगर करेगा, इंस्टिगेट करेगा। इंस्टिगेट शब्द सबसे बेटर है। इसका आप लोग स्नैपशॉट ले लेना, आगे काम आएगा। ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट हो आप बताइए, हम इसको वापस रिपीट करेंगे। सर बोलिए। जैसे पाइसेस है, पाइसेस में 3 नक्षत्र आते हैं। किसी भी नक्षत्र में हो, किसी भी नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा, और अगर पाइसिस के 3, जैसे जुपिटर के 3 नक्षत्र है फॉर एग्जांपल, किसी भी नक्षत्र में कोई भी